नागौर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शनिवार को देर रात जिले के विकास एवं सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई विभागों की समय पर अनुपालना रिपोर्ट नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई और कलेक्टर को अनुपालना समय पर करवाने के निर्देश दिए, जिस पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि अनुपालना रिपोर्ट भविष्य में सही समय पर आए उसकी सुनिश्चितता की जाएगी। बैठक में नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, खियूसर विधायक नारायण बेनीवाल, मेहता विधायक इंदिरा देवी बावरी, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर समारिया, पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी सहित नागौर प्रधान, मौलासर प्रधान, बैरुंदा प्रधान सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे। सांसद बेनीवाल ने जिला मुख्यालय के JLN अस्पताल की MCH विंग के निर्माण में बरती गई कोताही को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक विरोधों में दर्ज परिवाद की प्रगति को लेकर SCB को स्मरण पत्र भेजकर कार्रवाई करवाने, जिले की आवश्यकता अनुसार नई एम्बुलेंस 108 की स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर पत्र भेजने के निर्देश दिए। वहीं खियूसर विधायक ने मूंडवा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। बैठक में जिला अस्पताल में OPD के समय चिकित्सकों के कक्ष में नहीं बैठने सहित अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सवालिया निशान लगाए गए। सांसद ने कलेक्टर से ड्यूटी के समय पर अस्पताल में नहीं बैठने वाले चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समिति के सदस्य BL भाटी ने भी ड्यूटी के समय चिकित्सकों की ओर से शराब पीकर बैठने का मामला उठाया। सांसद ने गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट में नगर परिषद की ओर से दी गई गलत जानकारी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि पर नगर परिषद की ओर से जारी किए गए पट्टों की जांच उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर करवाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन पार्षदों की ओर से 60 ऐसे मामलों को विशिष्ट जांच के लिए कलेक्टर को प्रस्तावना दी, लेकिन भूमाफियाओं ने जांचें भी बदलवा दी। ऐसे में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं। खियूसर विधायक बेनीवाल ने पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर नगर परिषद की ओर से पट्टे जारी कर देने के मामले की जांच करवाने की मांग की। JJM के कार्यों में अनियमितता के लिए भी सांसद ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा, एक तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हर रोज बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी उनके दावों को फेल करने में लगे हैं। जल जीवन मिशन हुआ प्रोजेक्ट के अभियंता सांसद के सवालों के जवाब देने के बजाय मौन साधे नजर आए। ये करीब मोहन राम जी और हमारे चारों पांच विधायक तो हमेशा हर मीटिंग के अंदर आते भी हैं, अपनी बात भी रखते हैं। और अब की बार जब राजस्थान की विधानसभा चली तो मजबूती से हमारे विधायकों ने पेपर लीक मामले को उठाया। सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, लेकिन उनको परवाह नहीं की और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। पूरे राजस्थान में संदेश दिया, हम नागौर की धरती से आते हैं, हम डरने वाले नहीं। विधायकों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें आगे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है कि हमें लड़के ही अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ती है। विधानसभा और लोकसभा वो माध्यम है जहां से हम मजबूती से हमारी बात को रख सकते हैं। लोकसभा के अंदर भी प्रयास जितना हम कर सकते हैं प्रयास कर रहे हैं, उठाते हैं। राजस्थान की जो ज्वलंत समस्या है उनको लेकर भी लगातार प्रयास करते हुए आप देख रहे हैं। इस दिशा में कलेक्टर साहब मैं एक ही मीटिंग के अंदर कहूँगा, एक तो मीटिंग के अंदर जो मिनट अपन लिख रहे हैं ना, ये मिनट जो एग्जीक्यूटिव हम बोलेंगे वही मिनट लिखा जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखें, एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक हमारे पास मिनट की एक कलेक्टर साहब भेजेंगे आपके पास, ठीक है। पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी, पिछले CO साहब ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, उसकी वजह से छोटी प्रॉब्लम पैदा हुई। इनके ये तो इनके हो रहा है ना नोटिस। अपन किसी भी बिंदु में सदस्य कोई बात बोलता है वो एग्जीक्यूटिव आनी चाहिए और जो निर्णय अपना यहाँ होगा सामूहिक वही निर्णय फाइनल होगा। अगर किसी को लगता है कि भाई निर्णय गलत हो रहा है तो कलेक्टर साहब आप लोग इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर अपन देख के और मार्गदर्शन मांगेंगे या फैला होगा। क्योंकि जो निर्णय दिशा के अंदर होने के बाद और उसमें फिर अपना अनुपालना में लंबा समय लगे, मीटिंग शायद 4 महीने ज्यादा का समय हो गया। और अभी अनुपालना रिपोर्ट कल इनके पास पहुंची। दूसरा मैं कहूँगा इसका औचित्य सही मायने में सफल जब भी होता है तो उसका एजेंडा समय पर सभी सदस्यों को मिल जाए।
बैठे बैठे कैसे शेयर था बैठा नहीं पूछा। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर महेश कर रहा हूँ CHO नागौर। सर मैं निवेदन करना चाहूँगा सर, इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट है सर, वो हमारे संस्थान में जो एक कंपनी है अपने यहाँ से नीटेक प्रोजेक्ट है सर, उसके द्वारा सर उठाया जा रहा है और ऑल्टरनेटिव उठाया जाता है और इसका वार्षिक रूप से अनुबंध संस्थान स्तर पे किया जाता है और जो लाइसेंसिंग का मामला सर वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी होता है। तो इसमें ये निवेदन है। इसका कभी जैसे उपखंड स्तर पे जो चिकित्सालय है या दूर दराज शहरों में उसमें कभी भौतिक सत्यापन आप लोग करते हो क्या? सर इसमें मासिक रूप से जो कचरा उठाया जा रहा है उसका रिकॉर्ड भी संधारण किया जाता है और जो अलग अलग तरह का वेस्ट है, येलो वेस्ट, ब्लू वेस्ट, इस तरह का सबका वजन करके रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। मैं भौतिक सत्यापन की बात कर रहा हूँ, अनुवाद से मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ। कोई भौतिक सत्यापन कोई अधिकारी करता है, कोई ऐसी कोई रजिस्टर मेंटेन करता है क्या? कब कब किस किस व्यक्ति ने कहा भौतिक सत्यापन किया? भौतिक सत्यापन वैसे तो संस्थान का प्रभारी ही जो करता है ज़्यादा, बाकी इसमें आज की बैठक के हिसाब से निर्देश भी हम जारी कर देंगे कि इसमें कोई भौतिक सत्यापन करवाना। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते क्या आप लोग? रिकॉर्ड करते हैं सर, मेंटेन बिल्कुल सर। सोलर वाले ट्यूबवेल उसमें तो पैसा खा के ही भाग गया वो। सर मेरा निवेदन है, वो मतलब 100 करोड़ रुपए नागौर जिले ने 100 करोड़ रुपए की बड़ी राशि लेके और चप्पत हो गया। आप उसको एक दिन बुला नहीं पाए, चिट्ठियां लिखी, कितनी चिट्ठियां लिखी आपने? इसको नोटिस जारी कर दिया जयपुर से। नोटिस से क्या होगा? इसमें चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर को इसके खिलाफ कार्रवाई हेतु चिट्ठी लिख दी है। क्या होगी कार्रवाई? अब अभी लिखी है सर। नहीं, 2-2 साल हो गए ना भाई। बजट घोषणा जो थी ना 19-20 की, उसमें सीएम साहब ने 10-10 ट्यूबवेल दिए थे, सर इसमें 10-10 करोड़ रुपए लगे थे, 1-1 करोड़ रुपए उसपे प्रति विधानसभा क्षेत्र में। 100 करोड़ रुपए वो तो खाते भाग गया। सर इसमें निवेदन है, दो तरह की शिकायत है इसमें। एक तो कुछ उसने पॉइंट इंस्टॉल कर दिए थे, उनमें से कुछ पॉइंट खराब है तो उनके लिए अलग कार्रवाई प्रस्तावित कर दी, और एक उसको जो वर्कलोड दिया होगा उनमें से कुछ पॉइंट का काम उसने किया नहीं, ऐसे पूरे जिले में 6-7 पॉइंट के। तो दोनों की चिट्ठी लिखी, दोनों के लिए चीफ इंजीनियर ने एडिशनल चीफ को इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई हेतु अभी 25 को चिट्ठी लिखी है सर, मतलब ऑर्डर जारी कर दी। 25 तो विधानसभा चलेगी, चिट्ठियां लिखोगे? विधानसभा चलते चिट्ठियां लिखते हो आप, फिर विधानसभा हो जाएगी, फिर कोई नहीं पूछेगा। मतलब 3 साल तक वो काम हो रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये कौन है वैसे? 3 साल हो गए उसको। सर मीरा एंड सिको पंप्स, क्या कोई हैदराबाद की कंपनी। तो ये अभी चालू स्थिति में कितना है सोलर वाला? इसमें देखो साहब, मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात। 10 है और उसका जो कोई तो आंधी में जो काम में पलटे मतलब जहाँ जनप्रतिनिधि बोलता है वहां तो कोई चालू है नहीं, और जो कोई नहीं कह रहा है इसका मतलब उसको पता नहीं है, बाकी बंद है, 100% ही बंद है वो। सर इसमें मेरा प्रतिशत। ऐसा नहीं है सर। अभी आपका फोन आया था, उसके बाद में मैंने जिले में 5 एरिया से जो पुराने लगे हुए पॉइंट बंद पड़े उनकी सूचना ली थी, और जो काम नहीं हुआ उनकी अलग सूचना ली थी। उसका आधार पर मैंने चिट्ठी लिखी, उसी आधार पे उसी पे एक्शन साहब ने सूचना ले ली, एक्शन साहब ने आईएन से ली, आईएन ने जेएन से, जेएन ने वहां जो पास में ढाणी वाला इसलिए हमसे नहीं पूछा ना, हम ही बता रहे थे। आपके एक्शन आईएन से ज्यादा काम हम करते हैं कि पब्लिक को फोन हमें करके ना रोज, आपको थोड़ी करके। एक ही ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ, सिंगल ट्यूबवेल। कौन है ये ना बताओ, मेरे जाके तो बता दे, मैं बता दूं, खड़ा करो किसी को। सर आप पॉइंट बोले मैं नोट पे लेता हूं। पॉइंट आकला 50 की डाली ये सब सारे ही ना। ये तो हमारा कोई खेल करता है क्या? एक्शन साहब, एक्शन साहब बताओ आप। नहीं है सर, ये भी सर आपके खींच के जितने भी सोलर के पॉइंट हैं विधानसभा क्षेत्र पूरे में 7 दिन में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक चेक करके आपको रिपोर्ट करूंगा। 7 दिन नहीं फ्यूचर के पूरे जिले ठीक है सर। फ्यूचर के साथ साथ नागौर मेड़ता जो एमएलए ने उनके सारे मेंबर बैठे, जो पैसा अपना लग गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तो कोई यूं खाने के लिए पैसे थोड़ी है, इसलिए सरकार का पैसा था। नहीं सर, अपना बैठे भी लोग ऐसा हमने आपको कलेक्टर साहब ने निर्देश किया था पिछली मीटिंग, मुझे याद है कौन सी उसमें कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर आप एमएलए साहब को बुलाना। तो अपना विजिलेंस की मीटिंग हुई थी ना सर, वो तो इसकी टीडब्ल्यूएसएम की मीटिंग। हाँ, वो जो भी है अभी सीधे खड़े रहो, अब ऐसे यूं किस खड़े रहो, वो बात मीटिंग जो उठा लो, ठीक है ना?
आपको बात समझ में आ गई क्या? हमें कोई मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। जब हमें लगेगा ना हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट आएगी तो बाहर जाओगे यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है बंदिशा करने की। आप तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ तो गृह विभाग में एमपी की चलती है, फलां चलती है या नहीं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो गजन शेखावत मीटिंग बुलाते हैं उसमें आपका हैसियत बैठता है, राज्य का मंत्री बैठता है और ये तय होती बात कि एमपी के बाद रेगुलर मीटिंग करोगे, होती नहीं। परिपत्र मंगाओ ना क्या है, मंगाओ एक बार कागज लाओ अपना। कमाल की बात होगी भाई, सांसद को 3 साल से नहीं पूछ रहे। आपने पूछा कि एमपी साहब आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर ये हम टंकियां बढ़ा रहे हैं, इन गाँव के हिसाब से एमएलए साहब ने वो गाँव में गया, वहां भी प्रॉब्लम थी, वहां की 3-4 टंकियां लेफ्ट कर दिया। किसके खर्च कर रहे हो? यहाँ एमएलए कौन है बताओ ना? कौन है? अरे भाई किसकी मानते हो? एमएलए की मानते हो, एमपी की मानते हो, मेहर जोशी की मानते हो, गजेंद्र शेखावत की मानते हो, मोदी की मानते हो, गहलोत की मानते हो? तय तो कर लो आप लोग, तो उसको मानते हो, उसी हिसाब से बात करेंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे घर का पैसा है क्या? मंजू मेघवाल कहेंगे ये होगा, फलाना कहेंगे, दिमका कहेंगे, जूते मारेंगे लोग फिर घरों में घुस के तुम्हारे। आपको मंगाओ कागज जो आपको दिया है, आपके पास जो परिपत्र है ना जिसमें सांसद के साथ मीटिंग करके आपको बचाना है, वो आपने कागज दिया क्या? कैसा इनसे करो आप बात कि अब ना इनको तो आप ये पूछो कि सांसद के साथ मीटिंग करके आपको ये तय करना उसमें इन्होंने क्या क्या 3 साल में बता दो। ये तो आप तो दिशा तो करवा रहे हो मेरी मीटिंग तो यार, ये तो आपका काम है भाई। बिजली वाले एसपी साहब आए, हाँ बिजली वाले बैठे हैं, आपको भेजा है लेटर आया आपके पास आया ना कि एमपी आपकी अध्यक्षता करेगा, निर्देश देगा, फटाफट उसको भी तैयार करो। बिजली वाले तैयार कर लिया सर, तैयार कर लिया ना, तो आप बता देना। पानी वाले आप सुन लो, ऐसा है उनके कहने से नहीं होगा, वो तो अपनी पोस्टिंग के लिए 15 साल से यही घूम रहे हैं। पोस्टिंग कैसे हो? बीजेपी का राज आएगा दिन के चले जाएंगे, इधर है तुमको 2 दे देंगे, इनको पता हनुमान जी तो भी है नहीं पोस्टिंग, कहीं कहीं घूमते रहते, हम तो बाहर करके अपना काम निकाल लेते हैं। अरे भैया ऐसे नहीं होगा। गजेंद्र शेखावत की थोड़ी बहुत इज्जत रखो, क्यों इज्जत उड़ा रहे हो उसकी बताओ? हमें कोई शौक नहीं भाई, टाइम नहीं खराब करता है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं स्टेट करने, सब लोग पार्टी बनाएंगे राजस्थान में है? आप तो ऐसी था वैसा, दोनों ऐसी। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ? नागौर बैठता है ना, आपने जो भी देवराज हो पूरा नागौर खोद दिया आपने, ठीक है? 4 साल के अंदर आप लोगों ने कभी बात करी क्या? नागौर का सांसद कौन है उसके घर पे जाके कभी आपने टेलीफोनिक ये कहा क्या हनुमान जी हम ये काम कर रहे हैं और ये दिल्ली की योजना? और गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मैंने जल जीवन, मोदी जी ने ये कर दिया, जल जीवन ये कर दिया, और तुम जो ऐसी कैसी कर रहे हो? इसका मतलब काम पूरा स्टेट का, फिर आपका क्या? अरे जब एमपी की सिंगल जगह नहीं सुनी जा रही है तो कैसे होगा? हम आपके भरोसे काम को करवा रहे हैं कि भाई आप सही कर रहे हो, और अगर एक आध जगह हम बता भी दें कि भाई इसको बनाना है तो आपको उसमें पंचायत नहीं करनी होती, उसको जोड़ना होता। समझ में आ गया ना? ये एमपी साहब ने कह दिया और मैंने नहीं कहा। ये उस दिन जयपुर की मीटिंग से आपके पास जब वीसी में कौन था, क्या कहा बताओ? फिर हमने टीएस में से इसको जोड़ने की कोशिश की तो मना कर दिया, ऐसे टीएस के बाद में जोड़ नहीं सकते। किसने मना किया? वहाँ पर टेक्निकल सेक्शन। तो फिर ठीक है ना, शेखावत जी की नहीं चलती ना सर। मेरा इसमें निवेदन है कि तो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं ठंड के अंदर, अभी लंबे लंबे भाषण से। इसमें सर दूसरा तरीका है सर अपना, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ सर, पता नहीं सरकार माने नहीं माने, अपन किसी भी चीज में अगर मान लीजिए सेंक्शन से 1 टंकी ज्यादा बनानी है तो अपन एक डेविएशन सबमिट एडवांस कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं सर। आप तो आपने बताया आप ऐसा है, दोनों ऐसे है ना, वही तरीका सर, वही तरीका नहीं हमें उसकी छोटा करा लेंगे अपना, आप कैसे कराने हैं तो हम सरकार से लड़ने की ताकत रखते हैं, हमें पता टंकियां में कैसे बनाएंगे। आप दोनों ऐसी जो परिपत्र है ना, एक बार मेरे से मिलोगे अलग से, जब मुझे टाइम होगा मेरा समय लेके आओगे, ठीक है ना? और दोबारा जिले के अंदर कहाँ कहाँ आवश्यकता है वो पूरा कराओगे। एक वो एमएलए साहब का था ना उसका कालड़ी नया गाँव, एक गाँव और बताया था, 2 गाँव में लिखा है। तो आप लिखा काम का क्या? तो बताओ यार, आपने एसीएस खुद के एसीएस आदेश घटिया उठा दिया आप लोग। जो टीएस होती थी 1 साल पहले से पहले होती थी, उसको छोड़ो, एसीएस से क्या काम? अरे टीएस नहीं होती, 5-50 लाख रुपए का कुछ नहीं होता। सरकार के अंदर काम चलता है, बजट में कितना पैसा चलेगा? सरकार में ये चलता है कि सरकारी निर्देश होता है, पैसा तुम्हारे घर का थोड़ी लग रहा है। वीसी में ये कहा गया कि अडवड़ का था ना, अडवड़ एक गाँव और था सर, अडवड़ और दोनों इनको जोड़ के और चालू कराओ। ये मंत्री बैठा था और एसीएस सुबोध अग्रवाल दोनों थे, मैं था,
और आपने ये किया और उसके बाद 6 महीने बाद कह रहे हो टेक्निकल वो गड़बड़ हो गई, ये कितनी गलत बात है। सर, उसकी सैंक्शन तो चीज निकालते हैं।